एसआईआर को लेकर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के एक बयान पर हंगामा मचा है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि कन्नौज के 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां 1-1 लाख से ज्यादा वोट कटने चाहिए। आखिर सुब्रत पाठक ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों 3 लाख वोट या 3 लाख से ज्यादा वोट कन्नौज में कटने चाहिए? उन्होंने अपनी बात को तफसील से तो बताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर खासी आपत्ति जताई है। खुद अखिलेश यादव ने इस मामले पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा है। क्या है उनका बयान, आपत्तिजनक उसमें क्या है और कैसे अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये भी जानिए कि संजय निषाद, जिन्होंने कल बुर्का नशी महिलाओं को लेकर जो बात कही थी, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बुर्का खींचा था, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक उपहास उड़ाया था, आज अब उस अपने शब्द को वापस लिया है, लेकिन एक राइडर के साथ। क्या है ये खबरें? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि सुब्रत पाठक ने एसआईआर को लेकर क्या कहा है, और एसआईआर नहीं, एसआईआर से ज्यादा अपने उस कन्नौज सीट को लेकर। उनका दावा है कि कन्नौज में 1-1 विधानसभा में 1-1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी हैं। कुछ लोग मर गए, कुछ की शादी हो गई, कुछ छोड़कर चले गए और कुछ फेक वोटर्स हैं, डुप्लीकेट हैं। लेकिन चुनाव आयोग को औसतन 20, 22, 25 हजार वोट विधानसभाओं में मिलते हैं, लेकिन यहां तो जो दावा कर रहे हैं सुब्रत पाठक, वो तो 1 लाख से ज्यादा है। और ये भी कह रहे हैं कि वो वोट किसके हैं, उसके पीछे का आधार भी है उनका। वो कह रहे हैं ये वोट सब समाजवादी पार्टी के हैं, सारे फर्जी वोटिंग उन्हीं के हैं, वोटर उन्हीं के हैं, और वो फर्जी वोटिंग भी करते हैं। पहले सुनिए क्या कहा है सुब्रत पाठक ने। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। तो सुना आपने, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत कोशिश करती है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को झोंक देती है, तो 55 से 60% ही वोटिंग करा पाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के उन्होंने करीब 90 ऐसे बूथों का जिक्र किया कि उसमें 90 और 95% वोट होते हैं, और ये सब उनके होते हैं। और ऐसे में ये तमाम वोट कटने जा रहे हैं। यानी कि इस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं मानो ये तमाम वोटरों को वो खुद जानते भी हों और वो बिल्कुल कटवाने वाले हों, यानी कि सारे फर्जी वोटर हैं और वो उसको कटवाने जा रहे हैं। एक बार सुनिए उनके, देखिए तेवर को अंदाजा लगेगा कि एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार या कंसर्न या चिंताएं चाहे जो हों, सुब्रत पाठक मस्त हैं कि उनके इलाके में जो वोट कटेगा वो तो समाजवादी पार्टी का ही कटेगा। सुनिए उनको। 3 विधानसभा में 3 लाख वोट, आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया, तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। उधर जब पूर्व सांसद कन्नौज का बयान आया सुब्रत पाठक का, तो अखिलेश यादव ने इस पर एक बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पे कि यह बेहद ही आपत्तिजनक बयान है, और क्या वो जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह बात लिखी है और चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। अब उन्होंने अपनी बात पहली 3 लाइन में तो लिख दी, लेकिन उसके बाद वो तंज
सुब्रत पाठक पर सीधा कसते हैं। और सुब्रत पाठक पर वजह भी है, अखिलेश यादव के सामने जो लड़ते हैं कन्नौज से वो है सुब्रत पाठक, यानी कि आमने सामने की पार्लियामेंट की लड़ाई इनकी होती है और आज की नहीं होती, बहुत वक्त से हो रही है। तो उन्होंने लिखा, काले कारनामों का काला चश्मा लगाए ये महानुभाव बोलते समय भूल गए कि ये जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री जी से उल्टी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही यह बात आएगी वह उनकी क्लास लगा देंगे और उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करके ये डायलॉग पर उनका एकाधिकार है। अब बेचारे भागे भागे फिरेंगे कि किस किस से बचें, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली वाले द्वितीय से। यानी कि अखिलेश यादव ने इसी बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह तक इस मुद्दे पर इन पर तंज कसा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं और उसमें ज्यादातर उनके वोटर हैं और उनको उनके कार्यकर्ताओं को लग करके अपने वोट बचाने हैं, दूसरों के वोट पर क्वेश्चन करना है जो फेक हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वोट कटवाएंगे। तो आज अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक के बहाने ही सही अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और चुनाव आयोग तक पर तंज कसा है। खैर, देखना है कि क्या सचमुच ये लाख वोट जिनकी बात ये कर रहे हैं एक एक विधानसभा में इतने कटेंगे या नहीं। हालांकि ये एक एक विधानसभा से एक एक लाख वोट काटने या कटवाने या फिर इसका मतलब है फिर तो सबके सब फर्जी वोट बने हैं इतनी बड़ी तादाद में। 2 लाख, कहीं 2 लाख से कम, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2.5 लाख, इससे ज्यादा एक विधानसभा के वोट नहीं होते। लेकिन आखिर किस गणना के आधार पर सुब्रत पाठक ये बातें कह रहे हैं, ये समझ से परे है। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसी खबर पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, क्यों उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं को अब बूथ दर बूथ घूमना है, लगना है, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। तो खैर, एसआईआर का खौफ किसी एक पार्टी में नहीं है। बीजेपी के समर्थक बेशक खुश हों कि एसआईआर से उनका नुकसान नहीं है और बिहार के चुनाव ने यह दिखा दिया है कि एसआईआर के बाद बीजेपी कितनी बम्पर तरीके से जीती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कंसर्न हैं, उनकी चिंताएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पलायन है, गांव से शहरों का पलायन है, एक शहर से दूसरे शहर का पलायन है और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है। बीजेपी को लग रहा है कि गांव से निकले हुए वोटर वापस गांव में अपने वोट रख रहे हैं, ऐसे में उनका नुकसान ज्यादा है। अगली खबर, और अब बात संजय निषाद की। जी हां, संजय निषाद योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, लेकिन अपने विवादित बोल के लिए वो जाने भी जाते हैं। हमेशा या यूं कहें अमूमन ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके बाद विवाद हो जाता है और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको तस्वीरें याद होंगी, 2 दिन पहले की है, जब मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम में एक लड़की का बुर्का खींच दिया था। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूं तो कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ये भी सही है कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरीके से 100% वो फिट नहीं है, लेकिन लोग इसे मान करके कम से कम उन्हें एक एक्सक्यूज दे देते हैं, उन्हें मान लेते हैं कि भाई चूंकि पूरी तरीके से वो परफेक्ट मानसिक हालत में नहीं है, इसलिए इसको एक एक्सक्यूज दिया जाता है। लेकिन इस पर जब कोई बयानबाजी करता है तो फिर उसको कोई माफी नहीं होती, और यही बात संजय निषाद ने कह दी थी। लेकिन आज जब उन पर दबाव पड़ा और लगा कि उनके जो बयान है वो आपत्तिजनक है, एक महिला, एक लड़की की गरिमा की बात है, अगर उन बुर्का खींच दिया गया तो उसके बाद कम से कम इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था, और कम से कम यह विषय उपहास का तो बिल्कुल नहीं है। जो मुसलमानों में बुर्के की स्थिति है वही घूंघट हिंदुओं में भी है, तो इससे जोड़ा भी गया, सम्मान, महिला सम्मान से जोड़ा गया। तो आज दोबारा सामने आए
संजय निषाद और खेद जताया, लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक बहाना भी बताया कि वो पूर्वांचल के हैं, भोजपुरी में इस तरीके का मजाक चलता है, दूसरे जगहों के लोग भोजपुरी शैली को नहीं समझ सकते। बावजूद इसके अगर किसी को तकलीफ हुई है तो अपने शब्द वापस लेते हैं। सुनिए। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मेरा था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। खैर, संजय निषाद हैं। संजय निषाद को रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं है। उन्हें खुद ही लगा होगा कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।